नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स, लाइफस्टाइल और फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स क्या होता है इसके विषय के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद जिसका मतलब है जीवन से संबंधित ज्ञान। तो दोस्तों, भारतीय इसे आयुर्विज्ञान के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, यानी कि आयुर्विज्ञान जीवन से संबंधित जो विज्ञान है उसके विषय के बारे में। तो ये जो आयुर्वेदिक है या फिर भारतीय आयुर्विज्ञान है, यह विज्ञान की एक वह शाखा है जिसका जो संबंध है वो मानव शरीर को निरोग रखने और रोग हो जाने पर जो रोग मुक्त करना है इसका काम होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर रोग हो गया है तो उसे रोग मुक्त जो है वो शरीर को कैसे इसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ इसकी बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी जो आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट लाइफस्टाइल और फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसके बुक के विषय के अगर बारे हम बात करें, इसके कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें जो 3 कंटेंट्स हैं वो दिए गए हैं। आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इंटीग्रेटेड फूड साइंस एंड इट्स क्लिनिकल एप्लीकेशन, और तीसरा है आयुर्वेदिक फूड साइंस चैलेंजेस ऑफ प्रूविंग इट्स यूनिकनेस इन द परव्यू ऑफ साइंस। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये विज्ञान है या फिर कला है या दर्शन, और ये दर्शन का एक मिश्रण है, यानी कि विज्ञान, कला और दर्शन जो है इसमें तीनों ही शामिल हैं। और जो इससे 3 दोष जो होते हैं, यानी कि जो एक उनको जैसे कि वात पित्त कफ का जो असंतुलित हो चुका है उसे ठीक करना, उसे उसी के कारण ही जो रोग है वो रोग का वह कारण माना जाता है, और उसे ठीक करके रोग को ठीक करना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेदिक फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के विषय के बारे में। तो इसमें आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ट्रांसलेटिंग थ्योरी इनटू एविडेंस बेस्ड practice, the basic contents of Ayurvedic dietetics and nutrition, the concept of diet in Ayurveda and its implication for the modern world, applying Ayurvedic eating principle to the science of stress linked food behavior। यानी कि अगर जो स्ट्रेस हो चुका है, स्ट्रेस से लिंक जो फूड बिहेवियर है उसे अप्लाई करके उसे जो है, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसका जो संबंध है दोस्तों, इसका हमारे खाने से ही सीधा सीधा संबंध है, यानी कि हम अपने भोजन के द्वारा ही कैसे अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो दूसरा है इंटीग्रेटेड फूड एंड साइंस एंड इट्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो उसमें है इंटीग्रेटिंग द साइंस एंड द आर्ट ऑफ यूजिंग फूड एज मेडिसिन, यानी कि खाने को ही एक मेडिसिन के द्वारा जो है मेडिसिन, आप खाने को ही इस तरह से लेंगे कि आपको दवाई लेने की आवश्यकता ही ना हो। इंटीग्रेटेड फूड एंड न्यूट्रिशन इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ है तो उसमें आपने फूड और न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है। और तीसरा है इसमें फूड बेस्ड इंटरवेंशन फॉर कैंसर मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी को कैंसर है तो उससे कैसा फूड जो है वो आहार जो है वो देना है। फूड बेस्ड थेराप्यूटिक्स, और पांचवा है फास्टिंग एज अ क्यूरेटिव प्रैक्टिस, यानी कि ठीक रहने के लिए फास्टिंग भी जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितना कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन ज़रूरी है। तो इसमें तीसरा जो है वो है आयुर्वेदिक फूड साइंस। तो आयुर्वेदिक फूड साइंस जो है उसमें 2 ही कंटेंट्स शामिल हैं। पहला है साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्टर्न डाइटरी, और दूसरा है challenges of the translating आयुर्वेदिक साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर द कॉमन बेनिफिट्स, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन का जो ज्ञान है उसके कॉमन बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेदा के भी कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, जैसे कि त्रिदोष के नाम से भी जाना जाता है, वात पित्त और कफ। तो इसका जब बैलेंस जो है ये इम्बैलेंस हो जाता है इन तीनों चीज़ों में, तो जो रोग का ये कारण है वो बनते हैं। तो इसके जो आयुर्वेदा का जो ज्ञान है या इस जीवन से संबंधित ये जो विज्ञान है, इसके लाभ क्या क्या है।
तो ये सबसे पहले तो जो आयुर्वेदा है, ये शरीर और मानसिक दोनों में ही सुधार होता है इसमें, यानी कि शारीरिक भी जो है तनाव मुक्त होता है और साथ में मानसिक जो है तंदुरुस्ती भी व्यक्ति को मिलती है। और ज़्यादातर जो इसके घटक हैं, यानी कि आयुर्वेद में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयाँ हैं उसके जो घटक होते हैं, यानी कि उसके जो सॉल्ट होते हैं, वो जड़ी बूटियों, पौधों, फलों, इन सभी चीज़ों से प्राप्त होते हैं और ये बहुत ही नेचर के पास हैं, यानी कि ये प्रकृति के बहुत ही पास है, बिल्कुल ही ये नेचर लवर है। तो तीसरा जो है इसका जो खाने में जो की गई इस्तेमाल चीज़ें हैं उनसे है, यानी कि आप क्या क्या खाने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बहुत ही किफ़ायती है, यानी कि आपके बजट के अंदर है। और चौथा जो है इसका कोई भी किसी प्रकार का भी साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होता, यानी कि इससे इस दवा को लेने से आपको अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो साइड इफ़ेक्ट भी आपको कोई नहीं होगा। और भोजन और जो जीवन शैली है उसमें बड़े आसान से परिवर्तनों के द्वारा, यानी कि आप कुछ परिवर्तन अपने भोजन में करेंगे और अपने जो जीवन शैली है उसमें अगर आप बताए गए द्वारा परिवर्तन करेंगे आयुर्वेदिक के द्वारा, तो इससे जो है आपके शरीर को रोगों से दूर रखने में बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही उपयोगी माना जाता है आपकी शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ है उसके लिए। और जो स्वास्थ्य लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी और सस्ती है, यानी कि ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट हम इसे कह सकते हैं कि अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जीवन शैली में, इसके द्वारा आप जो है इसके बताए गए द्वारा आप खाना पीना जो है वो आप खा रहे हैं, भोजन जो है आपका इसके द्वारा किया जा रहा है आयुर्वेद के द्वारा, तो आपको कभी भी जो रोग है वो नहीं होगा, क्योंकि आपके जो त्रिदोष हैं वो ऐसे भोजन के द्वारा जो है वो बैलेंस में रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपने जाना इस वीडियो के द्वारा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स, लाइफस्टाइल और फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स क्या होता है। तो अगर आप इसके बारे में आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।